ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फोर्थ चैप्टर भगवत गीता का चल रहा था। 24th श्लोक कर लिया था हमने, और 24th श्लोक में हम डिस्कस कर रहे थे यज्ञ के बारे में। कैसे यज्ञ मतलब है जो भगवान विष्णु की सेटिस्फैक्शन के लिए करा जाए कार्य, ऐसे कार्य जो भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं या इवन दूसरी चीजें भी कर रहे हैं जो कि प्योरली स्पिरिचुअल ना हो, उसको यज्ञ की तरह कंपेयर करेंगे आने वाले सेक्शंस में। आवाज आ रही मेरी? सॉरी प्रभु जी। हाँ जी, आ रही है। तो उसको यज्ञ के रूप में कंपेयर करेंगे आने वाले सेक्शंस में। और पिछले सेक्शन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की बात चल रही थी। तो एक तरह से अर्जुन कह सकते हैं हाँ भाई मैं यज्ञ करता हूँ, चलो आप यहाँ से, मैं तो कह ही रहा हूँ यहाँ से रिटायर होते हैं, चलते हैं जाके बैठ के यज्ञ करेंगे। लेकिन एक्चुअली कृष्णा बता रहे हैं कि यही यज्ञ है, आपको युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाना, युद्ध भूमि में ही अपना काम जो करना है उसी को यज्ञ की तरह करना है। तो यज्ञ नॉर्मल अगर कोई सोचता है, वो सोचता है कि भाई कोई फायर सैक्रिफाइस, हवन, होमा ऐसे हो रहा है, कि जैसे अग्निकुंड है, उसके अंदर सामग्री डालते जा रहे हैं और एक डालने वाला है, वहां पे व्यक्ति वो घी डाल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो उसी को जो ये युद्ध भूमि है उसको भी उसी से कंपेयर किया जा रहा है। अर्जुन को बोला जा रहा है कि आप यज्ञ करो यहाँ पे। तो यज्ञ किससे करो? जैसे एक वो होता है ना चम्मच जिससे डालते हैं घी अग्नि में, वो चम्मच हो गया गांडीव, और जो डालते हैं अग्नि के अंदर वो हो गया कौरव, जो कौरव सेना है पूरी की पूरी, और डालने वाला जो यज्ञ करने वाला वो है अर्जुन, जो उससे ये। तो ये एक एग्जांपल हो गया कैसे यज्ञ हो। अभी इस 4.25 और ये आने वाले श्लोक में ऐसे ही कुछ कुछ कंपैरिजन करेंगे कृष्ण। तो ये ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कि कौन कैसे क्या ऑफर कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको अभी तक जो हमने डिस्कस किया? यस, नो, मे बी? यस। यस। अब ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे ये वाले श्लोक, आपको वो हो जाएगी, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसे बिल्कुल अटेंटिवली ध्यान से सुनना। दैवमे वापरे यज्ञम् यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति।
यज्ञे यज्ञेन नैवो भजोति। भजति। ऑल राइट, तो कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? I can read. हाँ पढ़ो आप बाबा। Translation: Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the supreme Brahman. ओके Should I continue? हाँ आप कंटिन्यू करना, लेकिन एक मिनट यहाँ होल्ड करते हैं। Okay. तो आप अलग अलग तरीके के लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, हालांकि यज्ञ का मतलब है कि भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए सही प्योर कॉन्शियसनेस, लेकिन कई सारे लोग अलग अलग तरह की क्रिया कर रहे हैं जिसको भगवान यज्ञ से कंपेयर करा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो कई देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, ठीक है ना, उनको ऑफरिंग देते हैं, और कुछ खुद ही ऑफरिंग बन जाते हैं। और वो किसमें जाती है वो ऑफरिंग? वो सुप्रीम ब्रह्मन में जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं। एक होते हैं मुझसे लिखा नहीं जा रहा है इसमें अच्छे से, मैं क्लियर उसमें आ जाता हूँ। एक होते हैं पर्सनलिस्ट, जो कि भगवान से, जिनको भगवान रियलाइजेशन होती है, मतलब भगवान ब्रह्मन परमात्मा और भगवान तीनों की रियलाइजेशन होती है। वो ये भी जानते हैं कि भगवान का स्वरूप भी है, ट्रांसेंडेंटल रूप है, भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। सबको दिख रहा है मैं स्क्रीन पे क्या लिख रहा हूँ? यस प्रभु जी। Yes. और भगवान के साथ एक्सचेंजेस हो सकते हैं, लविंग एक्सचेंजेस, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है इसलिए लविंग एक्सचेंजेस हो सकते हैं। ये हो गया पर्सनलिस्ट। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट है उसमें वो सोचते हैं कि नॉन लोकलाइज्ड, भगवान को कोई लोकलाइज्ड नहीं है। ऐसे भगवान रियलाइजेशन में तो आप जानते हो कि भाई ये लोकलाइज्ड भी हैं और नॉन लोकलाइज्ड भी हैं, दोनों एस्पेक्ट हैं। लेकिन ब्रह्मन रियलाइजेशन में आपको लोकलाइज्ड नहीं पता होता, आपको सिर्फ ये पता होता है कि नॉन लोकलाइज्ड, नो फॉर्म, नो आइडिया अबाउट लविंग एक्सचेंजेस, ठीक है ना। अब इसमें एक तो होते हैं जो कहते हैं कि वी कैन बिकम गॉड। उनसे पूछो आप, वो कहते हैं कि वी आर गॉड्स, हम सब भगवान हैं, वो ऐसे सोचते, ठीक है ना। तो ये एक कैटेगरी के इम्पर्सनलिस्ट हो गए। ठीक है, सॉरी एक मिनट। ठीक है, वो इस पे फोकस करते हैं। दूसरे इम्पर्सनलिस्ट, इनको मायावाद कहते हैं, उसको मायावाद।
दूसरे इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, उनको इतना they don't have idea about the form of Lord. उनको आइडिया नहीं होता, लेकिन वो इतना ज्यादा अगेंस्ट नहीं होते, एनवियस नहीं होते। वो लिबरेशन चाहते हैं, वांट लिबरेशन, बट वो इतना फोकस नहीं होता उनको कि हमें भगवान बनना है या भगवान की जो फॉर्म है वो माया है। वो इतना नहीं सोचते ये सब। वो इम्पर्सनल मीन्स में भगवान की तरफ बढ़ते हैं, और ये होते हैं ब्रह्मवादी। ठीक है ना। अब ये जो ब्रह्मवादी हैं, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। ये स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, but do not have complete realizations। चलते तो हैं, लेकिन कंप्लीट रियलाइजेशन भी नहीं होती एंड कंप्लीट नॉलेज भी नहीं होती इनको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं, ये सेकंड कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। पहली वाली कैटेगरी वाले जो हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहे। वो तो स्क्रिप्चर्स को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं स्क्रिप्चर्स को। तो प्रभुपाद इनके स्टेटमेंट्स को काउंटर करते हुए बड़ी सारी चीजें लिखते हैं भगवत गीता में, ताकि हम क्लियर हो जाए कि मायावाद से अलग है। और ये ब्रह्मवाद जो है, ब्रह्मवादी, ये इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं भगवान? ब्रह्मवादी जो होते हैं ना, वो जब अभी जब चल रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, तो वो एक ऐसी स्पिरिचुअल लेवल में पहुंच जाते हैं वो, यहाँ पे कोई जन्म मृत्यु से तो वो बाहर आ जाते हैं। तो दे कैन कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट कांट गो टू वैकुंठा प्लैनेट्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? किस किस को ये क्लियर हो रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस किया? कोई है यहाँ पे जिसको समझ आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बताइए। प्रभु जी समझ में तो आया, पर अभी आपने जो लास्ट पॉइंट कहा ना कि वो लोग मतलब वैकुंठ नहीं जाते बट दे कम आउट ऑफ बर्थ साइकिल, ये थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि मुझे लगा था कि जो वैकुंठ जाते दे ही ओनली कम आउट ऑफ बर्थ साइकिल। ठीक है, वो भी हम क्लियर करेंगे। और बताइए, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? एक बार फिर से सारा ये बता दो, ये जो है ना पर्सनल। स्पेसिफिक पॉइंट बताओ आप, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, वो मैं एलैबोरेट कर सकता हूँ। कोई एक स्पेसिफिक चीज बताओ आप, जो मतलब कहाँ तक आपको क्लियर हो गया, उसके आगे से मैं समझा सकता हूँ सारा। या फिर आप शुरू से कह रहे हो, एक बार समराइज कर दूं? कोई बात नहीं, अभी आगे आप और करा लो, हो सकता है मेरा आंसर बीच में आ जाएगा। हाँ, अभी बात लिटरली बेटर अगर आप पूरा थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट्स हैं एक बार ब्रीफ कर दो। ओके, मैं फिर हाँ जी भैया, मेरे लिए भी प्लीज। ओके, ग्रेट। तो पहले हम आगे जाएं, उससे पहले ये जो पॉइंट क्वेश्चन आया है ये क्लियर कर लेते हैं हम, कि ये वैकुंठ जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का मतलब क्या है।
सबको स्क्रीन अभी दिख रही है ना? Yes. ओके, अब आप लोगों को ये दिख रहा है, ये चार्ट? हाँ जी। अब देखो इस चार्ट में ये है यूनिवर्स, ये हमारा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर अलग अलग ये प्लानिटरी सिस्टम्स है, अलग अलग, ठीक है ना? तो इसमें जो धरती के जैसे प्लैनेट्स होते हैं उनको कहते हैं अर्थली प्लैनेट्स, अर्थली, भूलोक। और अर्थ से जो ज्यादा अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हम प्रिजन हाउस में डिस्कस कर रहे थे ना कि ए ग्रेड सेल होता है एक, तो वो ए ग्रेड सेल मतलब ये हायर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये सारे ऊपर के लोक हैं। और धरती के नीचे पाताल लोक, ऐसे अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स हैं, वो सब नीचे हैं अर्थ से, इतने अच्छे नहीं है, वहां पे ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है, और ऊपर ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐश होता है। लेकिन ये सारे के सारे जेल का ही हिस्सा है, जेल। और इस जेल को पूरी तरह से जो भगवान की शक्तियां हैं, माया देवी, दुर्गा देवी, वो कंट्रोल करके रखती हैं, कोई जा नहीं सकता इसके बाहर। तो इसलिए दुर्गा देवी के पास लोग जाते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने, जैसे जेल में जेलर के पास जाते हैं ना कि यार थोड़ा मेरे को इस बार एक रोटी एक्स्ट्रा दे देना यार कल, प्लीज प्लीज, जेल में। तो वो कहते हैं ठीक है, एक रोटी इसको एक्स्ट्रा। उसी तरह दुर्गा देवी के पास जाते हैं लोग अपनी मुरादें पूरी करने। लेकिन जो बुद्धिमान है वो जेल में ही नहीं रहना चाहते, वो कहते हैं जेल में ही क्यों रहना है, हमें जेल से बाहर निकलने की कोशिश चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? अटेंटिवली अगर आप सुनोगे तो फिर समझ में आएगा सबको, Yes. ठीक है ना? तो अब क्या होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो स्पिरिचुअल उसमें करते हैं। अब इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक इम्पर्सनलिस्ट एब्सोल्यूट पर्सनालिटी की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रोसेस करते हैं जाने के लिए, प्रार्थना नहीं, बेसिकली उनका जो अलग प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो डिवोटीज है वो प्रार्थना करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगते हैं। तो जो डिवोटीज हैं वो सीधा क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, और जो इम्पर्सनलिस्ट हैं उनका जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं, बड़ा वो भी कठिन प्रोसेस होता है, और वो भी आगे बढ़ते हैं। तो दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं, तो गोल क्या होता है इम्पर्सनलिस्ट का, ब्रह्म ज्योति। अब ये ब्रह्म ज्योति यहाँ दिख रही है आपको, ब्रह्म ज्योति, ये मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्टिंक्शन हो जाता है, ये ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति में कोई आ जाता है तो फिर वो मटीरियल वर्ल्ड से ऑलमोस्ट बाहर आ गया, चौखट है ये एक तरह से। ब्रह्म ज्योति में भगवान की पूरी एफल्जेंस वगैरह है, इसलिए इसमें इतनी लाइट है, रोशनी है। यहाँ पे आप देखोगे ब्रह्म ज्योति के ऊपर लिखा है कैलाश, ठीक है ना, कैलाश धाम, कैलाश धाम मतलब लॉर्ड शिवा का। तो ये हो जाता है जो लिबरेशन, जो मोक्ष के लिए आ रहे हैं वो मतलब धरती से तो बाहर निकल गए, लेकिन अभी वो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं इम्पर्सनलिस्ट वाले लोग, उनका यही गोल था ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का, तो वो यहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनको लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं होती, प्रेममयी लीला नहीं होती उनकी भगवान के साथ, वो भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इस वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही उनको ये चॉइस मिलती है कि भाई आपको यहीं पे रहना है या चलना है। जैसे होता है ना ट्रेन, कोई बस रुकी, स्टेशन आ गया, कंडक्टर कहता है भाई ये स्टेशन आ गया, आपने उतरना है तो उतर जाओ। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में इनको एक बार ही मौका मिलता है, और इनवेरिएबली क्योंकि यहाँ पे आनंद पूरी तरह से नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो चूज करते हैं ठीक है अब हमें वापस धरती पे जाना है, तो धरती पे वापस आ जाते हैं। धरती पे आगे किसी भी एक प्लानिटरी सिस्टम में, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन टाइम सिचुएशन और कैसे उनका है हिसाब, वो वहां पे चले आते हैं। तो अल्टीमेट उनको लिबरेशन मिली नहीं, क्योंकि उनको फिर से आना पड़ गया। हालांकि वो काफी टाइम तक जन्म मृत्यु के चक्कर से थोड़े बच जाते हैं, लेकिन ये यहीं पे अटके रहते हैं। अब जो डिवोटीज हैं, जो भगवान रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको जैसे वो एडवांस करते हैं,
तो वो इस ब्रह्म ज्योति वगैरह पहले तो सारे ये हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, इनमें बहुत सारी अट्रैक्शन आती है, तो डिवोटीज उसकी तरफ भी नहीं जाते। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, हर जगह बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती, लेकिन डिवोटीज नहीं जाते उधर। क्यों? क्योंकि उनका फोकस फिक्स्ड है, भगवान की सेवा करनी है। उस तो फिर ब्रह्म ज्योति में भी वो नहीं, उससे भी डिस्ट्रैक्ट होते, चलते आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं वैकुंठा प्लैनेट्स। तो ये वैकुंठा प्लैनेट्स में भगवान हमेशा अपनी फॉर्म्स में होते हैं। जैसे नरसिंह देव का प्लैनेट मिलेगा आपको, जो नरसिंह देव की पूजा करते हैं वहां जा सकते हैं। और फिर जो राम जी का है उनका अयोध्या धाम मिलेगा, अयोध्या धाम, ठीक है। तो ऐसे परमानेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे भगवान के फॉर्म्स हैं अलग अलग। सारे जितने भी अवतार हैं भगवान के आते हैं वो परमानेंट होते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो भगवान ने कोई टेम्परेली एक फॉर्म लिया था और अब वो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता और वो माया का फॉर्म है, ये नहीं है। वो परमानेंट भगवान के इटर्नल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स है जो वैकुंठा प्लैनेट्स में होते हैं। और वैकुंठा प्लैनेट्स में जो उस पर्टिकुलर रूप में भगवान को पूजता है, उनकी सेवा करता है, उनकी तरफ एस्टैब्लिश करना चाहता है अपना रिलेशनशिप, वो उसी वैकुंठा प्लैनेट में चला जाता है। तो जो नरसिंह देव हैं उनके आपको डिवोटीज मिलेंगे नरसिंह देव के प्लैनेट्स में, राम जी के डिवोटीज राम जी के प्लैनेट में मिलेंगे। तो ऐसे चलता है। फिर उसके ऊपर जो ये वैकुंठा प्लैनेट्स है उसमें हायर और ज्यादा प्रेम का आदान प्रदान होता है। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में, जहाँ कृष्णा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है ब्रह्म ज्योति में होने में और वैकुंठा प्लैनेट्स में होने में। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? हाँ जी प्रभु जी। ओके, हरे प्रभु जी, can I ask a question? हाँ माता जी बताइए। Prabhu ji, then Paramatma, who realized the Paramatma feature, they अभी हम will go in परमात्मा the फीचर की बात Vaikunt, कर रहे हैं, अभी हम Vaikunt परमात्मा lok. की बात नहीं कर रहे। नहीं 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 माता Okay, जी, okay, परमात्मा Prabhu तो ji. है ही नहीं, अभी तो हम ब्राह्मण और Brahman, उसकी okay, बात कर Prabhu रहे ji. हैं, ब्राह्मण और Thank उसकी you, बात। Prabhu. Okay, okay. यहाँ पे परमात्मा वाले नहीं जाते वैकुंठा प्लैनेट्स। वैकुंठा के लिए पूरी रियलाइजेशन चाहिए आपको तीनों, ठीक है ना। और जो Hare Krishna. हाँ बताइए। I want to ask one question. Then what happened to those who are in the Brahma Jyoti? हाँ ब्रह्म ज्योति, ये ब्रह्म ज्योति है ना, ये ब्रह्म ज्योति में जो होते हैं वो वहीं पे जन्म मृत्यु के बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी और लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा उनका भगवान के साथ। तो एक जगह वहीं पे रह के वो मर्ज होना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर मर्ज होने की इच्छा होती है उनकी। तो अब वो मर्ज हो गए ब्रह्म ज्योति में। मर्ज इन द सेंस कि उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती, मगर वो ब्रह्म ज्योति में जाके रेस्ट करते हैं, जैसे बाकी सारे बाकी प्लैनेट्स में जा रहे हैं, ये वहां पे चले आते हैं। समझ में आ रहा है? Okay. And इनमें material desires नहीं होती है ना? हाँ, ब्रह्म ज्योति जाने के लिए मटेरियल डिजायर्स नहीं। Okay. लेकिन Thank you. इनकी प्योर स्पिरिचुअल डिजायर्स जागी नहीं है। मतलब मटेरियल तो बंद हो गई, लेकिन प्योर स्पिरिचुअल जागी नहीं, तो फिर बीच में ही रह जाते। क्योंकि प्योर स्पिरिचुअल डिजायर्स होंगी तभी वो जाएंगे भगवान के धाम। समझ में आया? Yes, वो in between है, आपने बताया था ना, चौखट है एक किस्म से। हाँ, Okay. क्योंकि थोड़ी सी वो अभी भी बाकी है। तो कई सारे एक्चुअली ऐसे लेवल पे होते हैं ब्रह्म ज्योति के लेवल पे, जो भक्ति में आ जाते हैं और उनको पूरी रियलाइजेशन हो जाती है। वो वापस आते हैं धरती में। वापस आने के बाद उनको वो कोशिश करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वैकुंठा जाते हैं। समझ में आ गया? Yes, thank you. तो अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग तो डेमीगॉड्स की सेवा करते हैं और कुछ सम ऑफर सैक्रिफाइस इन द फायर ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, सम ऑफर सैक्रिफाइस इन द फायर ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन, ये पॉइंट है इनका, जो कि ब्रह्मवादी हैं, जो कि ब्रह्मवादी हैं। समझ में आ रहा है? अब ये कर क्या रहे हैं?
ये सब के सब, ये जैसे हवन कुंड में आप डालते हो घी, तो ये अपने आप को हवन कुंड हो गए यहाँ पे सुप्रीम ब्रह्मन। सुप्रीम ब्रह्मन ये अग्नि के इक्विवेलेंट हो गया, और ये खुद को ऑफर कर रहे हैं, अपनी किसको ऑफर कर रहे हैं? अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को उसके अंदर। सम ऑफर सैक्रिफाइस इन द सुप्रीम फायर। और जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग अलग अलग सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं देवी देवताओं को। हम पर्पट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? हाँ पढ़िए। Purport. As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or a first-class mystic. But there are others also. एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। तो देखो, योगी, जो योगा वर्ड है, योगा वर्ड होती है कनेक्ट करने के लिए, जो भगवान से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, कनेक्टिंग सोल विद सुपर सोल। योग मीन्स टू कनेक्ट। तो ये हाईएस्ट लेवल में जो कर रहा है उसको प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्चुअली ये कृष्णा भी बोलते हैं, अभी 6th चैप्टर में आएगा। किसी को श्लोक याद है जिस श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि कौन है सबसे टॉप मोस्ट योगी? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मतः। तो सारे योगियों में से टॉप मोस्ट कौन सा है? वो कृष्णा बता रहे हैं, वो है जो भक्त है भगवान का, जो कृष्णा कॉन्शियस है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से भगवान को भज रहा है, ठीक है ना? तो ये परफेक्ट योगी। लेकिन और भी कई होते हैं योगी। योगी में अलग अलग कैटेगरीज, ये तो टॉप क्लास हो गया, ठीक है ना? लेकिन कई योगी ऐसे होते हैं जो परमात्मा में फोकस करते हैं, कई होते हैं जो दूसरी चीजों में करते हैं। तो ये अभी देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो कंटिन्यू करो। हम आगे पढ़ते हैं। हेलो, अच्छा कोई और पढ़ेगा? Sorry, I was on mute. हाँ पढ़िए। But there are others also who perform similar sacrifices in the worship of demigods, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal feature of the Supreme Lord. ओके, तो यहाँ पे वो दो कैटेगरीज के लोग आ गए जो अभी मैं बोल रहा था। एक तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो सैक्रिफाइस देते हैं, ऑफरिंग देते हैं देवी देवताओं को, ठीक है, और दूसरे सुप्रीम ब्राह्मण को सैक्रिफाइस वो करते हैं, देते हैं, ठीक है ना? जो ब्रह्मवादी बोल रहा था। हाँ आगे चलो। So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark varieties of sacrifice. Factually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord, Vishnu, who is also known as Yagna. All the different varieties of sacrifice can be placed within two primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. Those who are in Krishna's consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord, while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc. And others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of impersonal Brahman. The demigods are powerful living entities. एक सेकंड यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है ना? और एक्चुअली
अगर देखें इसको स्पिरिचुअल यज्ञ से रिलेटेड, वैसे तो यज्ञ का मतलब तो ये होता है कि भगवान विष्णु के लिए कार्य करें, ठीक है ना, लेकिन इसका यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि इसको भी यज्ञ से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अलग अलग लोग हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ देते हैं किसको, देवी देवताओं को, ठीक है। और यहाँ पे दो दो चीजें बताई हैं, क्या दिया है, all the different varieties of sacrifice can be placed within two primary divisions, दो डिवीजन में कर दिया, क्या है, sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge। जो डिवोटीज हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, वो सारे मटेरियल पोजेशंस को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मटेरियल पोजेशंस चाहते हैं, सॉरी मटेरियल हैप्पीनेस चाहते हैं, तो उनके पास जो मटेरियल पोजेशंस हैं या वो हैं, उसको और बढ़ाने के लिए वो देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और देवी देवताओं को ऑफरिंग करते हैं। तो जो प्योर डिवोटीज हैं उन्होंने मटेरियल पोजेशंस को किसको ऑफर किया, कौन बताएगा? भगवान को, कृष्णा, विष्णु को, कृष्णा को। यस, वो कृष्णा को करते हैं ऑफर। और जो जिनको मटेरियल डिजायर्स होते हैं, जिनको ये होता है कि हमें और मटेरियल चीजें मिले, वो मटेरियल पोजेशंस को किसको ऑफर करते हैं? Demigods, Demigod. such as Demigod. Indra. यस, डेमीगॉड्स। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनसे जो भी हमारे को मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगी वो टेम्परेरी हो गया, एक्चुअली परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये, टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म उसके लिए करते हैं। तो ये हाईएस्ट रिकमेंडेशंस नहीं है शास्त्रों का, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, ये बता रहे हैं। और कुछ दूसरे लोग वो क्या करते हैं, वो एक तो था मटेरियल पोजेशंस, दो नेमली टू प्राइमरी डिविजन्स थी ना, एक तो था वर्ल्डली पोजेशंस के बारे में और दूसरा था परसुएंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान। तो दूसरे जो होते हैं वो ज्ञान के माध्यम से इम्पर्सनल पाथ को चूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म होगी और वो मर्ज हो जाएंगे ब्रह्म ज्योति में। तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देयर सैक्रिफाइस देयर आइडेंटिटी बाय मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो इम्पर्सनल ब्रह्मन में अपनी आइडेंटिटी को मर्ज करने की कोशिश कर, ठीक है ना। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, अब हम कंटिन्यू करेंगे, प्लीज कंटिन्यू। अदिति, यू वांट टू कंटिन्यू? Yeah. I'll continue. The demigods are, one second. The demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and supervision of all material functions like the heating, watering, and lighting of the universe. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to Vedic rituals. They are called Ishwarvadi, or believers in many gods, but others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods as temporary, sacrifice their individual selves in the supreme fire and thus end their individual existence by merging into the existence of the supreme. Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendent nature of the supreme. In other words, यहाँ the स्टॉप करते fruitive. हैं। Okay. तो यहाँ पे पहले तो देवी देवता की बात हुई कि भाई देवी देवता कौन है, वो पावरफुल लिविंग एंटिटीज हैं, हमारे से कई 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 गुना ज्यादा पावरफुल। वो ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज नहीं है जो अलग अलग देवताओं की बात हुई है। तो ये सब क्या है, बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इंद्रा, चंद्रा, सूर्य, ये सब हो गए। और भी आप ऐड कर सकते हो कितने सारे।
तो ये सारे जो देवी देवता हैं ये बड़े पावरफुल अपॉइंटेड लोग हैं। अब आप देखो यहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट में कोई अपॉइंट हो जाता है तो वो वीवीआईपी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो वीवीआईपी तो बड़ा ऑर्डिनरी आदमी है, एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग ही है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की, जो कि बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। सो द डेमीगॉड्स आर पावरफुल लिविंग एंटिटीज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। मगर भगवान के सामने क्या वो बहुत पावरफुल है? हमारे सामने तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या भगवान के सामने पावरफुल है? क्या कहते हो आप लोग? नहीं। इनसिग्निफिकेंट, भगवान के सामने वो इनसिग्निफिकेंट। इनफैक्ट उनकी जो भी पावर है वो किसने दी है? वो भगवान ने तो दी है उनको, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा ही है इंद्रा कैसे बेविल्डर हो जाते हैं उसी तरह से ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सारे के सारे बेविल्डर हो जाते हैं कृष्णा के सामने, विष्णु के सामने। तो डेमीगॉड्स पावरफुल लिविंग एंटिटीज है, ठीक है, और उनको मेंटेनेंस करते हैं। और वो क्या, उनकी सुपरविजन में सब कुछ चल रहा है। तो आप देखो हीटिंग, जो अग्निदेव या सूर्य देव है उनसे हमें हीट मिलती है, वाटरिंग वरुण देव, लाइटिंग ऑफ द यूनिवर्स सूर्य देव, ये सब चल रहा है। लेकिन जिनको मटेरियल बेनिफिट्स में ही फोकस है कि भाई यही चाहिए मुझे, मटेरियल भौतिक इच्छा है, वो फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है कि मुझे ये चाहिए और मैं उस पर्टिकुलर देवी देवता की करते हैं और उससे उनको मिल। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, उनका कहीं दीन ईमान नहीं होता। एक दिन कोई, दूसरे दिन कोई, मंडे को कोई, ट्यूसडे को कोई और, तीसरे को वेडनेसडे को कोई और। तो ये बहु ईश्वरवादी, ये मतलब इनका, चाहे ये बोले कुछ भी, लेकिन ये बहु ईश्वरवादी क्यों है? क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि कई सारे गॉड्स हैं, जो कि सच नहीं है, मगर ऐसा ये लोग सोचते हैं। लेकिन ये तो हो गई देवी देवताओं के वर्शिप करने की बात। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं जो निराकार ब्राह्मण की तरफ बढ़ने में कोशिश करने। तो वो क्या करते? They worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of demigods as temporary, sacrifice their individual self in the supreme fire, and thus end the individual existence by merging into the existence of the supreme. तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि देखो सुप्रीम एब्सोल्यूट जो है वो निराकार है, और ये सब देवी देवता जो हैं ये तो फॉर्म लिए हुए, आर्टिफिशियल फॉर्म सुप्रीम लॉर्ड की, या फिर कृष्णा भी जो है ये भी आर्टिफिशियल फॉर्म है ऐसे। खैर कृष्णा के बारे में जो है वो मायावादी जो होते हैं वो तो स्पेसिफिकली कहते हैं कि कृष्णा की फॉर्म आर्टिफिशियल है और हम भगवान बन सकते हैं। लेकिन ब्रह्मवादी इतना उसके बारे में नहीं वो करते, इसलिए ब्रह्मवादी जो है वो थोड़े बहुत स्क्रिप्चर के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन वो जो ब्रह्मवादी भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो उनका एम क्या होता है? सुप्रीम एब्सोल्यूट का इम्पर्सनल फॉर्म, इम्पर्सनल फीचर देखना, उसकी तरफ बढ़ना, और वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने आप को किसमें? सुप्रीम फायर में, ब्रह्म ज्योति में। और इससे वो कोशिश करते हैं कि उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाए और मर्ज हो जाए वो सुप्रीम में। तो ऐसे वो प्रयास करते हैं। Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the supreme, ठीक है ना। तो वो फिलोसॉफिकली स्पेक्युलेट करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होता उनको। वो ज्ञान के माध्यम से बढ़ना चाहते हैं भगवान की तरफ, लेकिन पूरी भक्ति भावना नहीं आती। तो इसलिए वो सही निष्कर्ष, हाईएस्ट निष्कर्ष जो है शास्त्रों का, उसको मिस कर जाते। तो in other words, fruitive workers sacrifice their material possessions. fruitive workers कौन हो गए? जो कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उनको मटेरियल चीजें चाहिए, ठीक है। वो मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए अपनी मटेरियल पोजेशंस दे देते हैं। भाई कुछ दान दून दे दिया, कोई पैसे वैसे दे दिए और कोई पूजा करा ली ताकि हमारे मटेरियल डिजायर्स पूरे हो जाए।
और जो इम्पर्सनलिस्ट है वो मटीरियल वो अपनी मटीरियल डेजिग्नेशन को सैक्रिफाइस तो कर देते हैं, लेकिन वो गोल क्या होता है, मर्ज करेंगे सुप्रीम में। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ प्रभुपाद, फॉर द इम्पर्सनलिस्ट, जो निराकार ब्राह्मण की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे इम्पर्सनलिस्ट के लिए द फायर ऑल्टर ऑफ द सैक्रिफाइस द सुप्रीम ब्राह्मण, तो उनके लिए अग्नि कुंड क्या है, वो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म, और ऑफरिंग कौन क्या है, घी जो डालते हैं उसमें, वो खुद है, ठीक है ना, सेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड बाय द फायर ऑफ ब्रह्म। और कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के लिए क्या कह रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है वो तो सब कुछ सैक्रिफाइस करता है, किसके लिए, कृष्णा के सेटिस्फैक्शन के लिए, सारी मटेरियल पोजेशंस सब कुछ, और अपने आप को भी। तो जो अपने आप को इम्पर्सनलिस्ट कर रहे थे सुप्रीम ब्रह्मन में, वो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति भगवान को समर्पित कर देता है। और जो मटेरियल पोजेशंस ऑफर कर रहे थे कुछ फ्रूटिव वर्कर्स डेमीगॉड्स को, ताकि उनसे हमें मटेरियल बेनिफिट मिले, वो भी मटेरियल पोजेशंस कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति भगवान कृष्ण को ऑफर कर देता है। तो वो दोनों चीजें ऑफर कर रहा है भगवान कृष्ण, तो इसलिए वो फर्स्ट क्लास योगी है, ही इज द फर्स्ट क्लास योगी, बट ही डज नॉट लूज हिज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, और अपनी वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को भी मेंटेन रखता है। अगर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहेगी तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, तभी तो हम भगवान की सेवा में लगेंगे कि हाँ भाई मुझे ये पूरी तरह से ज्ञान है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ। ओके, तो ये यहाँ का ट्रांसलेशन और पॉपड़ हो गया। किसी को कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? प्रभु जी हियर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी। तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस से मतलब है कि वो अपने आप को भगवान नहीं समझने लगते हैं। माता आई जी डोंट अगर नो आपको प्रभु कुछ जी, समझ में नहीं नहीं आया समझ तो में आया। आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो, आप मुझे ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस की बात कर रहे हो आप? प्रभु जी यही वाला जहाँ पे लास्ट दिखा लाइन? है कि लास्ट लाइन भी प्रभु जी, और यहाँ पर ये लिखा है ना कि but others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of demigods as temporary sacrifice their individual selves in the supreme fire and by merging into the existence of impersonal Brahm। ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। नहीं हाँ देखो ये क्या है, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कहाँ मर्ज होना है, उनको सुप्रीम ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना है कि नहीं नीलम माता जी? यस प्रभु जी, यस यस। तो जो सुप्रीम ब्रह्म ज्योति है उसको अग्नि कुंड के समान समझ लो आप, और जो वो खुद मर्ज हो रहे हैं अपने आइडेंटिटी को, अपने सेल्फ को जब उसमें डाल रहे हैं ब्रह्म ज्योति में, तो वो घी हो गया, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना यज्ञ का। समझ में आ रहा है? यस यस प्रभु, बस यही कह रहे हैं। समझ में थैंक यू आया? प्रभु। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। राशिका, राशिका हरे आपके कृष्णा। हैंड्स रेज्ड हैं, हाँ बताइए। नहीं, हैंड्स मैंने रेज, किया था ना एक अच्छा आई थिंक भव्य को करना है। हरे कृष्णा। हाँ जी सर। मेरे को एक क्वेश्चन, मतलब एक डाउट था जो हमने इम्पर्सनलिस्ट का डिस्कस किया था, उसमें आपने बोला था नॉन लोकलाइज्ड, मेरे को वो समझ नहीं आया, और मेरे को ब्रह्मवादी वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। हाँ ये मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, सबको ये पता करना ही था, तो सब ध्यान से सुन लो भैया, टेंशन। पर्सनलिस्ट हो गए पहले तो, वो तो हो गए डिवोटीज, वो तो ट्रांसजेंडरल फॉर्म भगवान की मानते हैं और लविंग एक्सचेंजेस में लगते हैं। इम्पर्सनलिस्ट जो हो गए, वो भगवान एक शक्ति है, हर जगह विद्यमान है, वो इस कॉन्सेप्ट में जाते हैं। उनको ये नहीं है कि भगवान का एक फॉर्म है जो लोकलाइज्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर आप भगवान को लोकलाइज कर दोगे तो आप लिमिट कर दोगे भगवान को, और भगवान तो अनलिमिटेड है, तो इसलिए उनको इम्पर्सनल होना पड़ेगा। मतलब वो ये समझ नहीं आते कि भगवान कैसे लोकलाइज भी हो सकते हैं और इम्पर्सनल फॉर्म भी रहती है उनकी, जिसमें वो अनलिमिटेड भी रहते हैं, दोनों रहते हैं वो। तो ये इम्पर्सनलिस्ट वालों को क्लियरली समझ में नहीं आता।
तो इम्पर्सनलिस्ट में पहले तो मैंने यहाँ पे एक बताया जो कि मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं स्क्रिप्चर्स को, वो तो मायावादी हो गए, और एक हो गए जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट को समझते हैं जो स्क्रिप्चर्स में दिया है उसको, लेकिन बस उतनी ही नॉलेज रहती है उनको, और वो हो गए ब्रह्मवादी, जो कहते हैं हाँ भगवान एक शक्ति है हर जगह विद्यमान है। ऐसे समझ में आ रहा है भव्य? So this means that Brahmavadi people only believe in existence of God. हाँ, दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि देवी देवता जो है ना, वो जो एक शक्ति है विद्यमान हर जगह, उस शक्ति के आर्टिफिशियल टेम्परेरी फॉर्म्स हैं ये देवी देवता, या फिर वो क्या कहते हैं, जो मायावादी होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम में चले आते हैं, होते हैं कहते हैं कृष्णा की भी जो फॉर्म है ना वो एक्चुअली इल्यूजरी है, माया के प्रभाव में आई हुई, तो इसलिए उसको फिर मायावादी कहते हैं। तो दे बिलीव इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेकिन एट द सेम टाइम उनका क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो ये नहीं है कि ब्रह्मन परमात्मा भगवान तीनों हैं एब्सोल्यूट फॉर्म के फीचर्स। उनको सिर्फ बेसिक पहली लेवल की रियलाइजेशन ही है ब्रह्मवाद, और एक ज्ञान अर्जित करने की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान योगा, ठीक है ना। तो वो जो ब्रह्मवादी है वो ज्यादा ज्ञान योगा में बढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है भव्य? Yes. ठीक है ना। ओके, नताशा माता जी, प्लीज माता जी शेयर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, इफ आई मुझे मेड एनी मिस्टेक्स यू कैन क्लैरिफाई। नहीं प्रभु जी, आई हैड कपल क्वेश्चंस। हाँ बताइए। तो जब प्रभुपाद इम्पर्सनलिस्ट की बात करते हैं पर्पस में, तो वो हमेशा मायावादी इसकी बात नहीं कर रहे होते, वो कभी ब्रह्मवादी इसकी भी बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब? जनरली मायावादी अगर प्रभुपाद उनको काउंटर करके बोल रहे हैं, उनके फ्लॉज निकाल रहे हैं, तो जनरली वो मायावादी की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज, ब्रह्मवादी भी होते हैं। Okay. जैसे कृष्णा 12th चैप्टर में जो बोलते हैं वो ब्रह्मवादी के बारे में बोल रहे हैं कृष्णा, क्योंकि कृष्णा कहते हैं एट लास्ट दे अचीव मी, Okay. तो वो तो मायावादी नहीं। दूसरी बात ये कि आपने बताया था कि तो मायावादी को भी लिबरेशन मिलती है क्या? नहीं, ब्रह्मवादी है ना ये, जिनको हाँ। लिबरेशन मिली। मायावादी को तो नहीं मिलती, राइट? मायावादी मायावादी तो कुछ उनका कोई होप नहीं। Okay, okay, just wanted to clarify that. और also एक्चुअली ब्रह्मवादी को भी जो प्योर सेंस में है लिबरेशन नहीं होती उनकी, क्योंकि वो लिबरेट तो कर नहीं पाते, वो बस ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब तक वो Yes. प्रोसेस में नहीं आते तो वो क्रॉस नहीं कर सकते पाते ब्रह्म ज्योति को। बस Yes. ये है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कुछ टाइम के लिए। मगर अगर देखो आपको कोई कहे कि आपको जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि नहीं होगी, लेकिन आप किसी से भी बात नहीं करोगे, एक कमरे के अंदर बैठे रहो, या आपको पूरी दुनिया दे दें और आपको किसी के साथ लविंग एक्सचेंजेस ही ना हो आपके, तो आप कितना खुश रह सकोगे? आपको कोई सेवा नहीं है, खुश रह पाओगे आप? No, प्रभु जी। हाँ, तो बस वही उनकी स्थिति होती है, उनको पूर्ण आनंद नहीं मिलता, फिर बात। और जब ज्ञानीज की बात करते हैं कि ज्ञानीज बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये लिबरेशन के लिए, तो वो हम ब्रह्मवादीज की बात कर रहे हैं। यस, ब्रह्मवादी Okay. मायावादी दोनों ही आ जाते हैं उसमें, डिपेंड करता है कि उनका क्लियर कितना है। अगर वो शास्त्रों के हिसाब से ही चलते हैं तो वो ब्रह्मवादी हैं, अगर वो मिसरिप्रेजेंट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो वो मायावादी बन जाते हैं। ओके। और इसमें प्रभु जी शून्यवादी कौन होते हैं? वो तो या फिर बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट। वो क्या वो कहते मानते हैं हैं प्रभु जी? वो कहते हैं हर कुछ शून्य है, ये सब भगवान कुछ नहीं है। ओके। हाँ, वो रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन उनको सोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उनसे क्वेश्चन पूछो फिर रीइंकार्नेट हो क्या रहा है, यही क्वेश्चन का उनको समाधान मिलता नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ऑल राइट, और किसको क्या क्या समझ में आया? कोई और है किसी को जिसको कुछ समझ में आ गया हो आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में से? देखो, अगर आप लोगों में से
किसी ने अटेंटिवली सुना है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं ये अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, तो आप आज सुन सकते हैं, क्योंकि आने वाले में भी ना थोड़ा सा इसी ट्यून में चल रहे हैं कृष्णा, तो थोड़ी सी ऐसी डिस्कशन होगी। और अगर आप आज का वीडियो एक बार दोबारा देख लोगे और क्वेश्चंस पूछ लोगे कल, तो फिर आपको नेक्स्ट वाले समझने में इतना दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए आसानी रहेगी अगर आप ये क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। ओके, किस किस को समझ में सब कुछ आ गया आज का भी था? नहीं, कोई है जिसको आ गया मोस्टली मोर और लेस सब कुछ? अच्छा, किस किस को कुछ भी समझ में नहीं आया? यहाँ भी कुछ भी नहीं आया? कोई भी नहीं, कुछ आया है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको जो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं उसको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या है चल रहा है? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो मैं ये अपलोड करता हूँ आज और कल आप लोग थोड़ा इसको सुनो और फिर हम और डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? कल और आपके जो मेरे को लग रहा है सर के ऊपर से चला गया। नहीं, आप एक दो बारी और पढ़ोगे ना और आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी, बताइए। अरुण, इससे रिगार्डिंग नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हमने जैसे शुरू से ही पढ़ा है कि विष्णु जी के 10 अवतार है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके मतलब टोटल 22 अवतार है। क्या ये मतलब सही है? तो आपने अच्छा पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है आपने? ये एक्चुअली ये वेद पुराण से मतलब जो होता है ना ऑनलाइन, तो आई फॉलो सर्टेन पेजेस इंस्टाग्राम में, तो वो जैसे रहते रहते ना, तो मैंने उनमें से पढ़ा था। बट मैंने हाँ जी, पूरा एक्चुअली वो लिंक शेयर नहीं था। हाँ, एक्चुअली ये आपका जो 10 अवतार हैं वो प्रोमिनेंट इनकारनेशंस बताते हैं 10 अवतार, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ लिमिटेड है 10। भगवान के एक्चुअली कई सारे इनकारनेशन, कई सारे अवतार हैं। और जो नंबर आप बोल रहे हो 22 या 24-26 अलग अलग सेक्शन, वो तो सिर्फ ऐसे हैं जिनका वर्णन है शास्त्रों में। लेकिन भगवान के अवतार तो जैसे अगर आप जाओगे समुद्र के कॉर्नर में और वहां पे आप देखोगे वेव्स आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, अनलिमिटेड वेव्स होती है ना, काउंट तो नहीं कर सकते आप। उसी तरह से भगवान के जो अवतार हैं उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो कई सारे। लेकिन जो शास्त्रों में दिए हैं, हम उन्हीं अवतारों के थ्रू भगवान की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप नहीं कॉन्कॉक्ट कर लेते कि कौन अवतार हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। वो नहीं है रिकमेंडेड प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। समझ में आया आपको? हाँ जी। वेरी गुड, ऑल राइट, एक्सीलेंट, विल एंड इट हियर। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण।